नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। अभी 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, फिर 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, फिर 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, फिर 12 अक्टूबर को दशहरा है, फिर 1 नवंबर को दीपावली है और इसी के बीच सितंबर मंथ के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल, बिग बिलियन डे सेल आने को है। अमेज़ॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने को है। सिमिलरली मीशो पे भी सेल इवेंट उसी टाइम ड्यूरेशन में होता है। तो कहने का मतलब अब से अगले 3 महीने तक आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये बेस्ट समय है और इन्हीं 3 महीनों में आप अपने बिजनेस में पूरे साल भर में आपके जितने ऑर्डर्स आते हैं, इन्हीं 3 महीनों में आपके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आपको आएंगे। मतलब आप ये मानो पिछले 4-5 महीने से ना बहुत सारे सेलर परेशान थे कि सेल नहीं आ रही है, सेल नहीं आ रही है। अब अगर आप काफी एक्सपीरियंस सेलर हो, काफी सालों से सेल कर रहे हो, तब तो आपको खुद से ही पता होगा कि अब आने वाले जो फेस्टिव सीजन है इसमें सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप नए सेलर हो और आपको कुछ ही महीने हुए हैं या फिर 1 साल ही हुआ है ऑनलाइन सेलिंग करते हुए, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं इसमें आप अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स में काफी ग्रोथ देखोगे। तो ये बेस्ट समय माना जाता है ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिर्फ ऑनलाइन से ही मतलब नहीं, ऑफलाइन में भी आप देखोगे तो आप बाजार में चहल पहल देखोगे इस आने वाले 3 महीनों में, क्योंकि लोग परचेजिंग करना शुरू करते हैं, राखी पे गिफ्ट्स खरीदते हैं, फिर जन्माष्टमी है, फिर मैंने आपको जैसे बताया गणेश चतुर्थी है, दशहरा है, दिवाली है। तो काफ़ी चीज़ें मतलब प्रोडक्ट जो है, परचेजिंग जो है आदमी करने की सोचता है इस टाइम पीरियड में। तो ये बेस्ट समय होता है एक ऑनलाइन सेलर के लिए अपने बिजनेस में ग्रोथ देखने के लिए। लेकिन एक ऑनलाइन सेलर को इस बारे में ध्यान रखना है कि आपकी सेल तभी आएगी जब आपने एडवांस में अपनी प्रोडक्ट स्टॉकिंग ठीक ठाक कर रखी होगी। मतलब ऐसा ना होना बिल्कुल भी कि आपको सेल आने लगे और आपका प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप सफिशिएंट प्रोडक्ट स्टॉकिंग कर लें। जो प्रोडक्ट आपका रेगुलर में ही ठीक ठाक निकलता है, मतलब दिन के 5-10 ऑर्डर आपके बनते हैं, तो वो तो सेल इवेंट में आपको अच्छे खासे ऑर्डर उस प्रोडक्ट के आने वाले हैं। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन करके अपनी स्टॉकिंग कर लें। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है इस सेल इवेंट में, वो आपको ध्यान रखना है अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग का। हर बार मैं देखता हूं बहुत सारे सेलर जब ये सेल वगैरह निकल जाती है ना, तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रीजन सिर्फ यही है कि सेल के दौरान तो उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में अपना समय लगा दिया कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है, पैक करना है, बेचना है, तो उसी में वो समय लगा देते हैं। लेकिन सेल के बाद जब उन्हें थोड़ा थोड़ा फील होता है कि कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस में लॉस हो रहा है, जितना पेमेंट्स बनने चाहिए थे उतने पेमेंट्स नहीं बन रहे हैं, तब अगर वो थोड़ा डिटेल में जाता है, देखता है, तब उसे पता चलता है कि जिस प्राइस पे उसने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच दिया है उसमें उसे लॉस हुआ है। अब उसमें उसको थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स आए हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो ओवरऑल लॉस काफी बड़ा दिखता है। तो ऐसे में माय डियर सेलर्स, मैं आपको हर बार रिकमेंड करता हूं कि आप इस बिजनेस में एक सिस्टम फॉलो किया कीजिए और उसी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को अभी मैंने 4 अगस्त दोपहर 1 बजे लॉन्च कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि आपको सिखाता है सिस्टम ऑफ सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन, जो कि आपको सिखाता है सिस्टम ऑफ डेली ऑर्डर मेंटेनेंस, सिस्टम ऑफ रिटर्न्स मैनेजमेंट, सिस्टम ऑफ पेमेंट रिकंसिलेशन, सिस्टम ऑफ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन। तो एक बिजनेस में कैसे आपको प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो करना है जिससे कि सारी चीजें ऑटोमेटिक बेसिस पर मैनेज हो सकें। और ज़्यादातर मैं ये जो चीज़ है वो लाइव ट्रेनिंग के फॉर्मेट में देता था, तो सेलर्स को शिकायत रहती थी कि हमें ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चाहिए, और इसीलिए इस बार ये जो मैं कोर्स लेकर आया हूँ आपके लिए वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, जिससे कि आप इसे बार बार एक्सेस कर सके, चीज़ों को सीख सकें। और ये बेस्ट समय इस कोर्स को अटेंड करने का। ये सिस्टम सीखने के बाद अगर आप आने वाले 3 महीने में ये सिस्टम फॉलो कर लोगे तो आपकी सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने मॉनिटर्ड रहेंगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना नफा हो रहा है, इस बिजनेस में कितना नुकसान हो रहा है, सब कुछ आप अपने आंखों के सामने शीट्स पर देख सकोगे। सेलिंग प्राइस का इतना बढ़िया सिस्टम मिल जाएगा कि कल को अगर फ्लिपकार्ट का कोई मैनेजर आपको कॉल करता है और बोलता है कि आपको अपने प्रोडक्ट पर 20% का प्रमोशन चला दो जब बिग बिलियन डे सेल आने वाली है, तो आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो, ये सोचते हो ऐसा ना हो कि 20% प्रमोशन में ऑप्ट इन करने के बाद कहीं आपको लॉस हो रहा हो, और
ऐसे में अगर आप एक एक करके सभी प्रोडक्ट का प्राइस चेक करने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है और उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। तो एक ही शीट पर आप सारे प्रोडक्ट का प्राइस मैनेज कर सकते हो, मतलब एक ही शीट पर आप अपडेटेड प्राइस 20% डिस्काउंट के बाद लिखोगे तो आपको अपडेटेड सेटलमेंट और अपडेटेड प्रॉफिट अपनी आंखों के सामने आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको सिस्टम फॉलो करना है जिससे कि चीज़ें आपकी आसान हो जाए। तो इससे क्या होता है कि कोई भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर आपको किसी भी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना है, कोई आपका स्टॉक फंसा रह गया है, आपको निकालना है, तो इमीडिएट बेसिस पर आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हो। तो इसीलिए ये सिस्टम अपने बिजनेस में ज़रूरी है। कोई रिटर्न रिलेटेड इशू रहता है, किसी का पेमेंट रिटर्न नहीं आया तो वो पता करने हैं सस्पिशियस ऑर्डर, तो वो आप तभी पता कर सकते हो जब आप बिजनेस में प्रॉपर सिस्टम फॉलो करो, वरना इतने सारे ऑर्डर्स में पता लगा पाना कि कौन से सस्पिशियस ऑर्डर हैं ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। तो इस सिस्टम में आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है, सारा काम आप एक्सेल, गूगल शीट की मदद से कर सकते हो और एक ही शीट पे आप अपने ऑर्डर का डेटा, रिटर्न का डेटा, पेमेंट का डेटा सब कुछ मैनेज कर सकते हो। इस कोर्स में आपको कुछ शीट्स भी मिलेंगी जो कि आपके काम को आसान बना देंगी। तो अगर आपको इस कोर्स को एक्सेस करना है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हैं और वहीं पर कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इमीडिएट बेसिस पर कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं तो फेस्टिव सीजन सेल आने वाली है, आपको बिल्कुल रेडी रहना है अपने प्रोडक्ट स्टॉकिंग से रिलेटेड और आपको सिस्टम रेडी कर लेना है जिससे कि कोई भी फ्यूचर में होने वाले लॉस से आप बच सके। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।